Hello student, in this video we are going to start 20th chapter of EVS, that is India and the world. So student, in this chapter we will study about division of landform on the earth, states of India, union territories of India. So let's start the chapter. We have read that the planet Earth is also called the blue planet because of majority of it's made up of water. Only a little landmass remains on which life dwells. This landmass has different physical feature as read in the previous lesson. हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो वाटर से मिलके बना हुआ है और थोड़े से पार्ट में लैंड एरिया है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं. There are, however, political division as well. These divisions result in border. The separation of two states or countries is on the basis of their line which exist on a map. तो देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल मैप बताया गया है जिसमें जो ये बॉर्डर बनी हुई है ब्लैक कलर की वो स्टेट और कंट्री को डिवाइड करती हैं. मतलब जो अंदर अंदर बॉर्डर हैं तो वो बता रही हैं कि किस तरीके से कई स्टेट एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, और जो बाहर की बाउंड्री है वो इस कंट्री और दूसरी कंट्री को एक दूसरे से डिवाइड करती हैं. फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं. तो देखिए, देयर आर लैंड मासेस विच शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रॉक एंड सॉइल और हाउ द एरिया ओरिजिनेटेड. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. तो हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट होते हैं. कौन कौन से? देयर आर इन ऑर्डर टू द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन साइज. तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द एशिया, सेकंड इज़ द अफ्रीका, थर्ड इज़ द नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज़ द साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. तो कलर द डिफरेंट कॉन्टिनेंट इन 7 डिफरेंट कलर्स. इसमें आपको कलर करने हैं, 7 कॉन्टिनेंट बताने हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं. आप इसके लिए मैप की भी हेल्प ले सकते हो, आप मैप भी देख सकते हो वर्ल्ड का. उसमें कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पे हैं वो आपको नाम लिखना है और इसमें कलर करना है. फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंडिया एंड हर नेबर्स. तो अपने इंडिया और उसके आसपास के जो अदर कंट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे. अवर कंट्री इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इट्स नेबर्स आर चाइना, तिब्बत एंड नेपाल इन द नॉर्थ. देखिए, हमारा जो इंडिया है कंट्री, वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया पे आता है. और इसके नेबर्स कौन कौन से होते हैं? चाइना, तिब्बत और नेपाल होता है. नेपाल नॉर्थ में है. इन द वेस्ट इट्स नेबर आर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके हमारे इंडिया के वेस्ट में होते हैं. टू द ईस्ट लाई बांग्लादेश एंड म्यांमार. ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है. इन द साउथ इट्स नेबर इज श्रीलंका. मार्क दिस रीजन ऑन द वर्ल्ड मैप. तो आपको ये सारे रीजन्स को, हमारे इंडिया के किनारे किनारे जो रीजन्स हैं, जो भी अदर नेबर्स हैं, तो उसको आपको मैप में मार्क करना है. फिर हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ इंडिया. तो देखिए, हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं? 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और आपके आगे भी क्लासेस में ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आगे क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. जीके का क्वेश्चन भी यहीं से होता है कि कितने स्टेट्स और कितनी टेरिटरीज हैं. तो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. फिर हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न स्टेट. तो देखिए, नॉर्दर्न स्टेट में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK भी बोला जाता है. तो देखिए, इसका रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है. कहाँ पे है? इट इज़ इन द ग्रेटर हिमालयन रीजन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट रीजन ऑफ जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख. तो देखिए, कहाँ पे है? ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन की सबसे ऊंची हिमालय का रीजन है ना. तो जो हिमालय की ग्रेटर है रीजन, वहाँ का ये पार्ट होता है. और ये 3 रीजन से मिलके बना होता है, दैट इज जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख. ऑल्सो नोन एज पैराडाइज ऑन द अर्थ. देखिए, इसको पैराडाइज ऑन द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है. हमारे अर्थ का ये पैराडाइज होता है. इसकी खूबसूरती के कारण इसको पैराडाइज बोला जाता है. कैपिटल द
द समर कैपिटल इज श्रीनगर एंड द विंटर कैपिटल इज जम्मू। तो देखिए इसकी समर कैपिटल और विंटर कैपिटल अलग अलग होती है। तो समर कैपिटल क्या है, श्रीनगर है, और विंटर कैपिटल है जम्मू। इंडस्ट्रीज, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, सिल्क, वूल एंड कारपेट वीविंग इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज सच एज पेपर मेस, cricket bat are made from the wood from the willow tree found in Kashmir. Kashmiri rice called basmati is फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए इतनी सारी चीज़ यहाँ पे इंडस्ट्री के रूप में होती हैं और इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं जो कि जम्मू और कश्मीर से बनाई जाती हैं, जम्मू और कश्मीर में बनाई जाती हैं। लैंग्वेज स्पोकन, लैंग्वेज स्पोकन क्या है, डोगरी, काश्मीरी, लद्दाखी एंड तिब्बतन हिंदी। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती हैं। वेजिटेशन एंड रिवर्स, नोन फॉर meadows and pine trees and walnut. The main river are Jhelum, Chenab and Tavi. The state tree is चिनार। तो देखिए ये यहाँ पे रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब और तवी, ये यहाँ की रिवर्स हैं। फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म पे HB भी बोला जाता है। तो इसका रीजन क्या है, इट इज़ इन द मिडल हिमालयन रीजन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। जो हिमाचल प्रदेश है वो नॉर्दर्न माउंटेन के मिडिल हिमालय रीजन में आता है। इसकी कैपिटल है शिमला। ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ स्नो, स्नो के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स आइस और स्नो, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट यहाँ पे स्नो एरिया होता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ स्नो भी बोला जाता है। लैंग्वेज स्पोकन, हिंदी, पहाड़ी, कांगरी, पंजाबी एंड तिब्बतन। वेजिटेशन एंड रिवर, नोन फॉर इट्स एप्पल ट्रीज, रवि, बीच, चेनाब, सतलज, यमुना आर इन द मेन रिवर। द स्टेट ट्री इज देवदार। तो ये यहाँ के ट्री और रिवर्स हैं। फिर हम लोग उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। रीजन, इट इज़ द मिडिल हिमालयन रीजन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। इट इज़ द फेमस फॉर द चिपको मूवमेंट और द ट्री हगर कैंपेन स्टार्टेड बाय सुंदर लाल बहागुना इन द 1970। तो देखिए ये नॉर्दर्न माउंटेन के मिडिल हिमालय रीजन पे है और ये चिपको मूवमेंट जो हुआ था ट्री बचाओ के लिए, ट्री को सेव करने के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। तो तब से ये रीजन बहुत ज़्यादा फेमस है 1970 से। इसकी कैपिटल क्या है, देहरादून है। ऑल्सो नोन एज देवभूमि फॉर द मैनी एंशियंट टेम्पल इन द स्टेट। तो ये यहाँ पे इसके टेम्पल्स हैं। लैंग्वेज स्पोकन, गढ़वाली, हिंदी और इंग्लिश। तो ये यहाँ की लैंग्वेज हैं। वेजिटेशन एंड रिवर्स, तो देखिए Rhododendron is the state tree. The Valley of Flower is a national park which is the UNESCO World Network of Biosphere Reserve since 2004. गंगा एंड यमुना आर द टू मेन रिवर। तो देखिए यहाँ की जो टू मेन रिवर है वो गंगा और यमुना है, और रोडोडेंड्रोन जो है वो यहाँ का स्टेट ट्री है। इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इज़ द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तराखंड। The Queen of Hills or Mussoorie, Nainital and Almora are famous hill stations in the state. A number of old boarding schools are in the state as well. देखिए यहाँ पे बहुत सारी ओल्ड बोर्डिंग स्कूल्स हैं और मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे यहाँ पे हिल स्टेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। फिर हम लोग बात करें पंजाब की, तो ये भी क्या है, नॉर्दर्न प्लेन का एक पार्ट है। इसकी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। वीट बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वीट होता है, राइस होता है, इसलिए इसे वीट बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और यहाँ पे 5 फेमस रिवर हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे पंजाबी और हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है। वेजिटेशन एंड रिवर में, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया एंड grow most of the food crop for the entire country. Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj and Beej are the 5 rivers in the Punjab. तो ये यहाँ की 5 फेमस रिवर्स हैं और यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन है हमारी इंडिया का और यहाँ पे बहुत सारी
फूड क्रॉप्स होती हैं, जैसे राइस हो गई, वीट हो गया, है ना, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एंड सो मोस्ट इंडस्ट्रीज आर सेट अप टू मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर्स मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसिंग मशीन। Other than this, wool and textile industry is thriving. Sport good including sports wear is manufactured in Punjab. देखिए जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स वियर हैं वो यही पंजाब में ही मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, और ये यहाँ का जो एक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, और ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनरी लाइक्स का प्रोडक्शन होता है, या फिर ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसिंग मशीन्स हो गए। फिर है हरियाणा, तो ये भी एक नॉर्दर्न प्लेन का एक पार्ट है। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है जैसे पंजाब की है, और यहाँ पे हरियाणवी, पंजाब और हिंदी लैंग्वेज स्पोक की जाती है। वेजिटेशन एंड रिवर्स में, ड्यू टू रैपिड एंड वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज लिटिल नेचुरल vegetation left in Haryana, as most of the agricultural land has been used for building highway and industries. Although most of the land is very fertile and good for crop, and it contribute to wheat and rice grain in plenty. यमुना एंड घाघर आर द टू मेन रिवर, तो यमुना और घाघर जो है वो यहाँ की टू मेन रिवर हैं, और ये भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिस कारण से यहाँ पे ये जो हरियाणा का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और ये एरिया जो है वो क्रॉप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्रीज क्या क्या है। हरियाणा इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली and industrially sound state. It is well known for cloth or textile, glass, steel and biscuit manufacturing unit. गुड़गांव और द सिटी ऑफ मिलेनियम हैज मैनी इंटरनेशनल ऑफिस एंड कॉल सेंटर, तो यहाँ पे गुड़गांव वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं। जितने भी हमारे भारत में जो भी लोग होते हैं ना, तो वो जिनको जॉब नहीं मिलता है, जिसे जॉब के लिए बाहर जाना है, तो वो बेसिकली इसी हरियाणा पे ही आता है, क्योंकि यहाँ पे नोएडा नोएडा यहाँ पे लगा हुआ है, और गुड़गांव वगैरह जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिस भी हैं और कॉल सेंटर भी हैं। फिर है उत्तर प्रदेश, तो ये भी नॉर्दर्न प्लेन का एक पार्ट है। इसकी कैपिटल लखनऊ है, और यहाँ पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश बोली जाती है। वेजिटेशन एंड रिवर में अनदर फर्टाइल एंड वेल वाटर्ड स्टेट, इट हैज़ wealth of vegetation in term of trees and the machinery herbs, medicinal herbs, as the Gangas and Yamuna flow through the length of UP। तो यहाँ पे गंगा और यमुना यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस रिवर है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस प्रयागराज है, जहाँ पे गंगा यमुना का आपस में मिलती हैं। प्रयागराज बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो यहाँ पे जो कहना चाहिए कि जो ये स्टेट है ना, यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं रहती, जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इंडस्ट्रीज में मेरठ इज कॉल्ड द स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, जो मेरठ है यहाँ पे वो स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यूपी इज फेमस फॉर कारपेट फ्रॉम भदोही एंड द सिल्क साड़ी फ्रॉम बनारसी, तो यहाँ पे साड़ी वगैरह के लिए, कारपेट वगैरह के लिए स्थान बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर बिहार, ये भी पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन का एक पार्ट है। इसकी कैपिटल पटना है, और इसको मगध इन एंशियंट टाइम कहा जा, मतलब पहले के समय पे इसको मगध बोला जाता था। यहाँ पे भोजपुरी और हिंदी लैंग्वेज स्पोकन की जाती हैं। मेन क्रॉप और राइस, शुगर केन एंड मेज। द मेन रिवर आर द गंगा, कोसी एंड सोन, तो गंगा, कोसी और सोन जो है यहाँ की मेन रिवर है, और यहाँ पे क्रॉप के रूप में राइस, शुगर केन, मेज, ये सारी क्रॉप्स होती हैं। इंडस्ट्रीज, बिहार इज फेमस फॉर सिल्क एंड पेंटिंग्स। द स्टेट ऑफर सम ऑफ द बेस्ट फिशरी एंड फिशिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर बॉडी, तो यहाँ पे सिल्क और पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है इंडस्ट्री के रूप में। फिर राजस्थान, नॉर्थ डिजर्ट रीजन ऑफ थार, तो ये थार का नॉर्थ डिजर्ट रीजन है। इसकी कैपिटल जयपुर है। यहाँ पे राजस्थानी, मरवाड़ी और हिंदी बोली जाती है। टिपिकल डिजर्ट वेजिटेशन इज फाउंड थ्रोनी बसेस एंड कैक्टी ग्रो हियर। कीकर एंड खेजरी ट्री आर फाउंड इन द
abundance. The Luni, Chambal and बनस रिवर आर द मेन वाटर बॉडी ऑफ द स्टेट। देखिए ये डिजर्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, लेकिन लूनी, चंबल और बनस जो रिवर्स है वो यहाँ पे पानी के लिए फेमस मानी जाती हैं। खेजड़ी ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो मेनली क्वेरिंग एंड माइनिंग आर कैरिड आउट फॉर मार्बल एंड ग्रेनाइट स्टोन। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान इज फेमस वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वर्ल्ड में हैंडीक्राफ्ट यहाँ का बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे माइनिंग में अगर हम बात करें तो मार्बल और ग्रेनाइट स्टोन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे ये चैप्टर को हम लोग सेकंड पार्ट में इस वीडियो के पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।